कोरोना वायरस को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी किया था कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका शायद यही है जो आज पूरे देश के हर हिस्सों में दिखाई दे रहा है। सुबह 7 बजे से हमारे सारे टीवी चैनल के रिपोर्टर पूरे देश के एक एक हिस्से को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनता इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है। और आज पूरी तरह से जनता कर्फ्यू जिस तरह से लगा हुआ है, हालांकि कर्फ्यू का दो रूप होता है। एक जब प्रशासन का कर्फ्यू लगता है तो उसमें एक आदमी सड़क में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जनता का कर्फ्यू है। ये जनता इसको स्वयं जनता के विवेक में छोड़ा गया है कि इस महामारी से बचने का सबसे बेहतर तरीका अगर कोई है तो वो है एहतियात बरतना। और उसी एहतियात के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक दिन का लॉकडाउन जनता जो है वो अपने अपने घरों में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों में रहें। बहुत जरूरी हो तब आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आज अपने घरों में ही रहें शाम को रात को 10 बजे तक। और उसी के सिलसिले में आज हम अभी खड़े हैं सिवान रेलवे जंक्शन पे और सिवान रेलवे जंक्शन का भी नज़ारा आपको दिखा दें कि बिल्कुल वही है। बिल्कुल सारी ट्रेनें यहाँ से दिखाई दे रही हैं कि जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है वो दिखा रहा है कि सारी ट्रेनें कैंसिल हैं। इक्का दुक्का यात्री शायद उन्हें पता नहीं है कि आज सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो सर कहाँ यहाँ आप आज तो सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, पहले से बताया गया था, फिर आप रेलवे स्टेशन पे। जी मुझे गोरखपुर जाना है, मैं पुलिस विभाग में हूँ और हम लोग की तो कभी छुट्टी रहती है नहीं। आज हम लोग को पुलिस विभाग का मेरी आज वापसी है तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो ट्रेन तो कोई है नहीं? अमरपाली आ रही है, अमरपाली से चला जाऊँगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये एक दिन का लॉकडाउन किया हुआ है इस महामारी से बचने के लिए, ये अच्छा है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए? बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। कम से कम अगर बाहर आज 24 घंटे हम लोग ना निकले तो जो ये वायरस है उसका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नए शरीर में कोई प्रवेश करेगा नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तो यही सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। तो जब घर से निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़कें बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई इक्का दुक्का कहीं लोग कोई दिखाई दे नहीं, बिल्कुल सुनसान थी सड़कें, कोई गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी। नाम बता दें अपना? रणवीर प्रताप सिंह। रणवीर प्रताप सिंह जो सिवान के रहने वाले हैं, उनको गोरखपुर जाना है, पुलिस विभाग में कार्यरत है, ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे शायद कोई ट्रेन आ रही है, सारे ट्रेनों को कैंसिल नहीं किया गया है। जैसे कि अभी सुबह में दिखाया जा रहा था कि मुंबई में और दिल्ली में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है ट्रेन अपने अपने घर जाने के लिए, क्योंकि वहां कई कई दिनों का लॉकडाउन किया गया हुआ है। तो इस परिस्थिति में सरकार ने भी उन मजदूरों को, जो मजदूर टाइप के लोग हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कमाने के लिए गए हुए हैं, वो किसी तरह से अपने घर पहुंचना चाहते हैं और सरकार ने उनकी मजबूरी को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनों को, वो सुबह से दिखाई दे रहा है कि टीवी चैनलों पे कि स्पेशल ट्रेनों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से खोला जा रहा है कि लोग जो स्टेशन पे एक भीड़ इकट्ठा हो गई है वो अपने घर जा सके और उस स्टेशन पे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके, ताकि ये कोरोना जैसा महामारी जो है ये नहीं फैले। यहाँ बहुत से लोग हैं, आप बताइए ये कोरोना जैसी महामारी को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था कि आज जनता कर्फ्यू का, इसको क्या मानते हैं आप? ये अच्छा कदम है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं कि ये आज सिर्फ ट्रेलर है, ये आगे और ये बढ़ाया जा सकता है। एकदम बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, जब तक हम सुरक्षित ना हो तब तक बढ़ाना ही चाहिए और सब बहुत बढ़िया काम किया है प्रधानमंत्री ने। चलिए नाम बता दें। राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह जी से अभी बात हुई है, ये भी स्टेशन पे क्या करते हैं आप? जी हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर।
यहाँ एक नज़र हम इधर दिखाना चाहेंगे कि ये सारे गाड़ी वाले लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेशन पे जो आज सारा सब कुछ ब्रेक कर दिया गया है, कोई यात्री नहीं है यहाँ पे, तो इनकी भी मजबूरी है बेचारे लोगों की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे सिर्फ दूरी बनाकर ही आप सुरक्षित रह सकते हैं और कम से कम किसी से भी जब आप बातचीत करें तो 1 मीटर का वो फासला होना चाहिए। हालांकि एक सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि बिहार में भले ही 300 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है जो संक्रमित माने लोग हैं, लेकिन यहाँ एक भी अभी तक इस कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। ये हमारे बिहार के लिए खुशखबरी है और यहाँ पे कोई उस तरह का पेशेंट अभी नहीं मिला है जो संक्रमित हो कोरोना से। हाँ, लगभग 300 कुछ लोग पूरे देश में, बिहार में अभी शून्य है और ये 303 लोग लगभग पूरे देश में पाए गए हैं। और ये कल 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो 24 घंटे में लगभग 100 के आसपास पेशेंट कोरोना से प्रभावित दिखाई दिए हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज संभव नहीं है। आप जितना एहतियात बरतेंगे इस बीमारी से आप बच सकते हैं और उसी बचाव के लिए आज जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और जनता ने बिल्कुल उस गाइडलाइन को मानते हुए आज सभी लोग पूरे देश में इस 14 घंटे के लिए अपने को घरों में बंद कर लिए हैं। हम इसी तरह आपको सिवान जिले के हर उस हिस्से में ले चलेंगे जहां आम दिनों में काफी भीड़ भाड़ हुआ करती है, लेकिन आज वहां का नजारा क्या है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये महामारी का जो डर है और जनता जो जागरूक हुई है इस महामारी से निपटने के लिए वहां के हालात क्या हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिवान रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे जहाँ हर दिन 24 घंटा भीड़ लगी रहती है, ये सामने टिकट काउंटर है। यहाँ पे लोगों को नियंत्रित करने के लिए हमेशा पुलिस बल के जवान यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और देखिए कि किस तरह से ये डिस्प्ले बोर्ड पे आप जैसे नज़र जाएगी तो आपको पता चलेगा कि सारी गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियों को छोड़ करके लगभग रद्द कर दी गई हैं। और स्टेशन का जो हाल है, यहाँ की वीरानगी है, वो आप देख सकते हैं कि ये अपनी कहानी खुद कह रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो रेलवे सुरक्षा बल हैं, आप सर बताइए कि यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं या सारी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया? नहीं, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। बाहर से लोग जो आते हैं, मेडिकल टीम भी यहाँ आके आई हुई थी, अभी चेक करके गई है। एसडीएम साहब के भी कुछ लोग आए हुए थे, वो लोग भी चेक किए हैं कुछ गाड़ियों को और चेक करने के बाद गए हैं। अभी फिर टीम आने वाली है। तो यहाँ जो गाड़ियाँ आएंगी उस समय तो यात्री बाहर से आएंगे, उनको चेक करने के लिए कोई परमानेंट यहाँ व्यवस्था नहीं रखा गया है। उनको चेक करने के लिए वही डॉक्टर की टीम आती है और टीम आने के बाद में फिर चेक करती है। चेक करने बाद अभी कुछ समय के अंतराल पे गाड़ियाँ आएंगी। जब गाड़ी आएगी तो वो टीम भी आएगा और वो लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ अभी लगभग कुछ अंदाजा है कि कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? अभी इसका अंदाज तो नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि हर मंडल से, हर जोन से कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। तो बाहर से आने वाली गाड़ियों को वो लोग जो है अपना कल की चली हुई गाड़ियाँ आएंगी। आज बनारस मंडल की लगभग लोकल ट्रेनें सब बंद हैं। बनारस से जो कम से कम 72 गाड़ी बनारस से जो है आज की डेट में निरस्त है। और जो कल की डेट में गाड़ी चल चुकी हैं, जैसे सब क्रांति हैं, अमरपाली है,
वैशाली है, इस तरह की वीकली एक आध जो चल चुकी हैं वो गाड़ियां आएंगी। बाकी जो भी पैसेंजर या एक्सप्रेस हैं वो सब निरस्त हैं आज की डेट में। तो आपको लग रहा है कि जनता कर्फ्यू का पूरा असर है और जनता काफी जागरूक है? काफ़ी जागरूक है और सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं, दूरियां बनाए हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर आप तो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अब चूंकि हम तो मास्क नहीं लगाए हैं, हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया, चूंकि मैं छुट्टी से अभी कल की डेट में आया हूँ, इस वजह से दुकानें वगैरह बंद भी हो गई हैं, इसकी वजह से मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। अभी देखा आपने कि ये जो शायद प्रभारी, आप क्या नाम हुआ आपका सर? हेड कांस्टेबल अब्दुल रहीम। हेड कांस्टेबल अब्दुल रहीम जी से बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि बनारस मंडल की जो लोकल चलने वाली लगभग जो गाड़ियां हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कल जो दिल्ली वगैरह से जो गाड़ियां आने वाली थी वो आएंगी। और जब सवाल हमने कहा कि मेडिकल टीम यहाँ दिखाई नहीं दे रही है उनको जांच करने के लिए, चूंकि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दिल्ली में कई संक्रमण के लोग पाए गए हैं, तो वहाँ से आने वालों का जांच करना बहुत आवश्यक है। चूंकि उसी कोरोना के लेकर के आज जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उसी बचाव के लेकर के। लेकिन इन्होंने कहा कि मेडिकल टीम आई हुई थी, गाड़ी जब आएगी तो मेडिकल टीम भी आएगी और वो जांच करेगी उन यात्रियों का, और फिर वो लोग शहर में जाएंगे। तो ये हालात है इस रेलवे स्टेशन के। बहुत से लोग यहाँ पे, आप बताइए सर कहाँ जाना है आपको? मुझको छपरा जाना है। छपरा जाना है? जी जी। आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है। नहीं, मेरी बेटी आ रही है, ऑलरेडी चल रही है अलीगढ़ से जी। तो अलीगढ़ से आएगी, वो छपरा उतरेगी तो छपरा से उसको रिसीव करके लाए। हाँ, ये मुझे ये है, वो बहुत जरूरी नाम से। बता दें। अब्दुल खालिक मेरा नाम। ये जो कोरोना को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने जो गाइडलाइन जारी किया है, इसको कितना कारगर आप मानते हैं? ना कुछ कारगर तो होगा, ये चेन टूट जाएगा ना। चेन टूट, हाँ, जो चेन टूट जाएगा तो कुछ अच्छा, एक आशंका भी जताई जा रही है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको 2-4 दिनों के लिए करना पड़े। तो क्या पूरा देश उसके लिए तैयार है? हाँ, देश को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज में लॉकडाउन लंबा टाइम तक हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पर तो स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं है, उतनी कारगर नहीं है, यहाँ पर उतना स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो लॉकडाउन एक कारगर उपाय हो सकता है। नाम बता दें। अब्दुल खालिक मेरा नाम। अब्दुल खालिक से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने, देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता है कि ये महामारी सिर्फ भारत की महामारी नहीं है, ये पूरे विश्व की महामारी है। और उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा कि करना होगा इस महामारी से बचने के लिए, चूंकि हमारा देश का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और सुविधाएं कम है, तो ये हम तभी इसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने को उसके लिए तैयार करें, अपने एहतियात बरतें, और तब इस महामारी से हम निपट सकते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज उस कोरोना चेन को तोड़ने के लिए ये जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सबको आज कम से कम बहुत जरूरी हो, उन्होंने ये जनता कर्फ्यू शायद इसलिए नाम रखा गया है कि बहुत जरूरी हो तब आप बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें, घर से ही जो काम करना है आप करें। बहुत से लोग यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग घूमने भी निकले हुए हैं कि आखिर वो देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, पूरे माहौल क्या है, सड़कों के हालात क्या है, तो वो कुछ ये जानकारियां लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन कुल मिला के सिवान स्टेशन का जो हाल है वो बिल्कुल वीरानगी है। हम एक बार चाहेंगे कि जरा स्टेशन पे पहुंच करके कैमरामैन वो दिखाए कि जो खचाखच भरा रहता, जो स्टेशन भरा रहता था, वो आज अपनी कहानी खुद कह रहा है कि वो स्टेशन भी जनता कर्फ्यू के साथ है। की सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर सहरसा को जाएगी गाड़ी
संभावना है। 1:25:54 की सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से चलकर छापरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मानसी, खगड़िया, सिरापुर, सहरसा को जाएगी ये गाड़ी। गोरखपुर जंक्शन आ रही है गाड़ी अपने निर्धारित समय। सिवान रेलवे जंक्शन का हालात आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्टेशन कभी भरा रहता था, लेकिन आज बिल्कुल वीरान सा दिखाई दे रहा है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दोनों साइड को दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पे इक्का दुक्का यात्री ही मौजूद हैं, जिन्हें शायद बहुत ज़रूरी है आना जाना। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि बहुत ज़रूरी हो तब आप घरों से बाहर निकले, तो शायद वो काफ़ी ज़रूरी होगा तभी वो लोग निकले हुए हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो भी ट्रेनें, ये हमें लगता है कि शायद सारे रेलवे स्टेशनों का यही हाल होगा कि जो ट्रेनें जो लोकल चलती थी उन्हें जहां जगह मिला उसी स्टेशन पे उसे खड़ा कर दिया गया हुआ है। सामने एक ट्रेन, उसके बाद भी शायद एक ट्रेन खड़ी है, 2 ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हैं, पीछे भी ट्रेन खड़ी हुई है। गाड़ियाँ सिर्फ वही चल रही हैं जो कल दिल्ली से आने वाली हैं, बड़े शहरों से, और वहाँ से जो काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है वहाँ से लोगों को निकालने का काम सरकार कर रही है। वही गाड़ियाँ आज सिवान रेलवे स्टेशन पे आएंगी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, और उन्हीं गाड़ियों से जो लोग हैं यहाँ पे वो अपने ज़रूरी कामों के लिए जाने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं रेलवे जंक्शन पे। आप बताइए सर कि आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तब आप निकलें, अन्यथा आज घर में रहें। चूँकि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप घर में कम से कम इस चेन को आज रह करके इस चेन को तोड़ें। आज प्रधानमंत्री का आह्वान है, इसमें जनता पूरा दिल से समर्थन कर रही है और इसके लिए जनता जागरूक हो चुकी है। प्रधानमंत्री के जो आह्वान है पूर्णतः सफल नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गोपालगंज बैकुंठपुर होते हुए रास्ते में कहीं कोई गाड़ियाँ नहीं मिली। बहुत इमरजेंसी जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे भी बेटा जयपुर से आ रहे हैं ट्रेन से, उनको रिसीव करने मैं आया हूँ। अगर ऐसा बात नहीं होता तो यहाँ हम नहीं आते। इसलिए पूर्णतः ये सफल नज़र आ रहा है और जनता देश के लिए हर चीज़ प्रधानमंत्री के साथ करने को तैयार है। शाम को 5 बजे से लेकर के 5:15 15 मिनट का टाइम दिया है प्रधानमंत्री ने कि उन लोगों के लिए जो इस महामारी से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए घंटी बजाना या कोई भी ताली बजाना, उसके लिए तैयार हैं। एकदम स्वतः तैयार हैं और पूरे जमात के साथ तैयार हैं। नाम बता दे सर। शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ कहाँ के रहने वाले हैं? बैकुंठपुर, गोपालगंज जिला। शंभुनाथ सिंह जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जो बैकुंठ बगल के पड़ोसी जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, और उनके पुत्र आ रहे हैं जयपुर से। जयपुर में आपको बता दें कि राजस्थान में वहाँ काफ़ी संक्रमित लोग पाए गए हैं और वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ भी व्यवस्था होगी मेडिकल का, जैसे कि यहाँ के जो हेड कांस्टेबल हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे जब गाड़ी आएगी उस समय मेडिकल कैंप लगेगा और सबको चेक करने के बाद ही शहर में प्रवेश करने दिया जाएगा। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और यहाँ बहुत से लोग, महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनको आज घर से बाहर निकलना पड़ा। मैडम, आप कहाँ जाना है आपको? किशनगंज जाना है। खड़ा हो जाइए। तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पूरा प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, आज आपको घर में रहना है, आज कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इस महामारी का जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आज आप घर भी रह सकती, कल जाती। हमको जरूरी था, पिताजी का तबीयत खराब था, इसीलिए जाना पड़ा। ना कहाँ की रहने वाली हैं? हम किशनगंज के रहने वाले, माँ का घर में आए थे सीमान घूमने के लिए,
जो वही हम लोग को टिकट आज का था तो चले जा रहे हैं। आपकी गाड़ी आ रही है, कैंसिल नहीं ना हुई है? नहीं, हाँ। नाम बताइए। अनीता देवी। अनीता देवी हैं, जो सिवान की ही बेटी हैं और किशनगंज में इनका ससुराल है। वहाँ इनके परिवार में पिता हैं, शायद उनके तबीयत खराब है और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि जो बहुत जरूरी हो तब आप घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आज इस चेन को तोड़ने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए घर में रहना अति आवश्यक है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, अभी सुबह से कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुत कई लोगों से उन लोगों ने अपनी मजबूरी बताई। किसी का बेटा आ रहा है, किसी की बेटी आ रही है, इनके पिताजी की तबीयत खराब है किशनगंज में, वो मजबूरी है। पहले से इनका प्रोग्राम बना हुआ था, गाड़ी भी आ रही है तो ये लोग यहाँ जाना चाहते हैं। आप सर बताइए कि ये महामारी से बचने के लिए जो उपाय भारत सरकार उठा रही है, इसमें कैसा जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का तो सहयोग पूरी अच्छी मिल रही है मेरे विचार से। जहाँ मैं रास्ता में मैं आया सुबह में तो पूरी रास्ता बंद थी बाजार, और मैं कल ही टेम्पो वाला को बोल दिया था कि मुझे 7 बजे से पहले 5:30 बजे तक स्टेशन पहुँचा देना, ताकि मुझे रास्ते में, हमारी ट्रेन 7 बजे है, ताकि मुझे जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और प्रधानमंत्री का ये जो दिया गया था कि आज सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक अपने अपने घरों में रहना है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं उनके आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। और नाम बता दें। श्याम प्रकाश मिश्रा, और हमारा घर हुआ किशनगंज। हम लोग घर में आज हम लोग अपना घर जाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जा रहे हैं। सहमे हुए हैं लोग, सभी लोग, पूरे देश के लोग सहमे हुए हैं इस महामारी से। उपाय खोजा जा रहा है और जो अभी तक इसकी दवा नहीं बन पाई है, लेकिन उपाय खोजा जा रहा है और उसी उपाय का एक हिस्सा ये है कि इस चेन को तोड़ने के लिए ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। बड़े बड़े बाजार हैं जहां सिर्फ चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां का आलम यह है कि चांदनी चौक जैसे मार्केट को 3 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। और ये हमें लगता है कि शायद एक रिहर्सल हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि आपको कई दिनों के लिए अपने घरों में रहना पड़े इस महामारी से बचने के लिए।